एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता जो लगातार अपने एक्टर्स को फॉलो करती है, अपने स्टार्स को फॉलो करती है, सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर इतना बड़ा अटैक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद, लेकिन बॉलीवुड के वो बड़े सितारे आखिर चुप क्यों हैं? इसको लेकर के आज की हमारी रिपोर्ट है। आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। पहलगाम आतंकी हमला 22 तारीख को होता है। उसके बाद बॉलीवुड के कई सारे सितारे, लगभग सारे सितारों ने इस पर रिएक्ट किया, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बहुत सारे सितारों ने चुप्पी साधी रखी। इसमें ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी पहचान दुनिया भर में है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन जैसे कई सारे सितारे इसमें शामिल हैं जो अपने भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं अगर पाकिस्तानी सितारों की बात करें तो पाकिस्तानी सितारों ने भी देर से ही सही, लेकिन अपने देश का प्रतिनिधित्व तो किया, कम से कम अपने देश के बारे में बोले तो। लेकिन भारतीय सितारे जो उन पाकिस्तानी सितारों को करारा जवाब दे सकते थे वो चुप रहे। खास बात ये है, गौर करने वाली बात तो ये है कि सनम तेरी कसम में जो एक्ट्रेस थी मावरा हुसैन और उनके साथ जो एक्टर थे हर्षवर्धन राणे, उनकी लड़ाई तो सामने सामने देखने में मिली। दोनों ने पर्सनल आर्ग्यूमेंट किए हैं, लेकिन माहिरा खान ने भी भारत के खिलाफ ट्वीट किया, लेकिन शाहरुख खान का एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। शाहरुख खान ने माहिरा खान को लेकर के कुछ भी बयान नहीं दिया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लोगों के मन में घर कर रही हैं, और फिल्मी सितारे हों या फिर संगीतकार हों, डायरेक्टर हो, सभी सामने आ रहे हैं। सभी के मन में सवाल है कि आखिर ये सितारे जो भारत का पक्ष रख सकते थे चुप क्यों हैं। मेरे साथ आज मेरे प्रोग्राम में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका जी। लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत के वो बड़े सितारे, मैंने नाम भी लिया, सलमान खान, शाहरुख खान से तो ज्यादा उम्मीद रखी जा सकती है सलमान और शाहरुख से, जो भारत का एक चेहरा बन सकते थे इस पूरी लड़ाई में। सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तानी कलाकार और हिंदुस्तानी कलाकार आपस में भिड़े हुए हैं। अगर ये लोग अपनी बात रखते तो इनका इम्पैक्ट ज्यादा होता, पूरी दुनिया में चर्चा होती, लेकिन ये लोग जो है अभी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए अंकिता, पहली बात तो ये है कि कलाकार का अलग तरह का काम होता है, अलग तरह की चीजें होती हैं, लेकिन हाँ फिर भी बात सही है कि जब राष्ट्र हित की बात आती है तो कम से कम अपनी जो राय है, जो उनकी मंशा है, वो सामने रख सकते थे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे के पूरे मसले पर लगभग पूरे बॉलीवुड ने अपने आप को अलग थलग रखा, उसको लेकर जरूर सवाल उठे कि चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, या सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और तमाम सारे सितारे। और ये भी कहा जा रहा है कि जब देश के ऊपर इस तरह का बड़ा हमला होता है और देश किसी कह सकते हैं कि पड़ोसी के घर में घुसकर उसके जो आतंकी ठिकाने उनको नस्ते-नाबूद करता है, तो आखिर ये सितारे क्यों खामोश रहते? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे सितारे खामोश रहे। आमिर खान एक प्रोग्राम में बैठे हुए कह रहे थे कि हमारी सेना, हमारी सरकार में वो ताकत है, वो कुव्वत है, किसी भी हमले का ट्रोलिंग के बाद नहीं, आमिर खान तो एक इवेंट में गए हुए, तब उन्होंने बोला, हाँ ये शाहरुख खान के बारे में जरूर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से पक्ष रखा जाना चाहिए था वैसा पक्ष नहीं रखा गया। और देखिए शाहरुख खान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल एक स्टार के रूप में देखे जाते हैं। अक्सर विदेशों में शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और शाहरुख खान देश हित के मामले में सबसे आगे भी रहते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की बात आती है शाहरुख खान का ट्वीट सबसे पहले निकलकर सामने आता है। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले पर क्या ये सोचकर उन्होंने ट्वीट नहीं किया कि माहिरा खान को कहीं बुरा ना लग जाए क्योंकि उनके वो एक्टर्स रह चुकी हैं, या और तमाम जो कह सकते हैं जो रिलेशन रहे फिल्मों के लिहाज से, क्या उनको उनकी बात खराब ना लग जाए? क्योंकि आप देखिए शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, जाना माना नाम है, जब ये युद्ध विराम होता है, सीज फायर होता है, उसके बाद में वो एक बड़ी रैली निकालते हुए नजर आते हैं, गाड़ी के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं। यानी कि उन्होंने अपने देश का कहीं ना कहीं जो रुतबा था बुलंद करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में या हमारे कह सकते हैं जो सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने उस तरह की चीज़ों को पेश नहीं किया। देखिए ये भी होता है कि जो खोखला चना होता है बहुत ज़्यादा बचता भी है, और यही हाल पाकिस्तान का भी है, जिसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान पूरे मामले पर लीपापोती करने में लगा हुआ है। और देखिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कई बार लोग उलझुल कमेंट करते हैं, लेकिन चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, ये ग्लोबल स्टार के तौर पर देखे जाते हैं। इसीलिए हर बात को मुझे ऐसा लगता है कि सोच समझकर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पाकिस्तान के बहुत सारे सितारे जो हैं उनकी ट्रोलिंग भी हुई। फवाद खान, माहिरा हुसैन, माहिरा खान की ट्रोलिंग हुई, तो ट्रोलिंग के बाद उन्होंने अपना जो पक्ष है वो धड़ल्ले से रखा, और पाकिस्तान को लेकर के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर उन्होंने
उन्होंने बात रखी थी। इस मामले में मैं बाद में आऊंगी, इसका भी एक अलग एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें शाहरुख खान की, जो आपने बात कही कि इन्होंने अपना इम्पैक्ट नहीं रखा, सोच समझ के बात रखनी चाहिए थी। लेकिन अभी हाल में ही गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा का बयान सामने आया है। अनिल शर्मा ने कहा है कि उनकी एक ओवरसीज मार्केटिंग होती है, फैन फॉलोइंग कहीं डाउन ना हो जाए। मैं कोट करना चाहूंगी जो बात उन्होंने की अनिल शर्मा ने, कि युद्ध तो हो जाएगा, ये सब एक दौर है, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, फैन फॉलोइंग जो है, जो फॉलोवर्स है वो डाउन हो जाएंगे। और ये डर बॉलीवुड के कई लोगों को सताता है। जबकि हमने देखा यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स को देखा, टीवी एक्टर्स को देखा, वो हाथ जोड़ के कहते हैं भाई अगर आप हमें फॉलो नहीं करना चाहते हैं आप मत कीजिए, हम देश हित में बात करेंगे, आप खुशी खुशी अनफॉलो कर दीजिए। लेकिन यहाँ अनिल शर्मा ये दिखा रहे हैं, उनसे जब पूछा गया बॉलीवुड में किस बात का डर है कि वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, तो वो साफ कह रहे हैं। देखिए अंकिता, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, मुझे गिन के बताइए कितने ऐसे स्टार हैं जो ग्लोबल तौर पर पहचाने जाते रहे हों, या जिनकी एक अपने आप में एक मार्केट वहाँ पर नजर आती है। इक्का दुक्का स्टार आपको नजर आएंगे, जिसमें भी शाहरुख खान सबसे बड़े स्टार है। तो ये बात कहीं भी मुझे तर्क संगत नहीं लगती कि इंटरनेशनल मार्केट को देखकर उस डर को देखकर कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो खफा नजर आते हैं। ऐसे तो देश के तमाम लोगों ने ट्वीट नहीं किया होगा, तो क्या वो भी किसी डर में है? यानी सेलिब्रिटी को टारगेट करना बड़ा आसान है। और देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी, जैसे मैंने आपसे कहा भी पहले कि शाहरुख खान है तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि उनको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन देखिए हर एक की अपनी एक बाउंडेशन है, और देश प्रेम ट्वीट के जरिए जाहिर नहीं हो सकता, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर ट्वीट मैंने कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा देश प्रेमी हूँ, या मैंने ट्वीट नहीं किया तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। इसका पैमाना ट्विटर नहीं तय कर सकता है। और देखिए जिस तरह से हम उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, अमिताभ बच्चन हो, इन्होंने हर मौके के ऊपर देश में जब जब कोई मुश्किल घड़ी आई है अपना सपोर्ट समर्थन किया है। इसलिए इस पूरे के पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हम अलग दिशा और दशा देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उतनी ज्यादा जायज नहीं है। और देखिए रहा बात की ओवरसीज मार्केट की बात की जाए, इसकी मार्केट की बात की जाए, देखिए जाहिर बात है, जैसे मैंने आपसे कहा भी कि शाहरुख खान या इक्का दुक्का और स्टार आप ले सकते हैं जो वाकई में इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं उनकी फॉलोइंग है। ज़्यादातर स्टार जो है वो भारत के ही हैं, भारत में फिल्में देखी जाती हैं, भारत के ही वो बड़े सुपरस्टारों में गिने जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से तर्कहीन बात है। लेकिन हाँ, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी कि कम से कम ऐसे बड़े स्टार को ऐसे वक्त पे एक मैसेज जरूर देना चाहिए कि भाई देश हित में हम देश के लिए खड़े हुए। क्योंकि देखिए अंकिता, हम फिल्म स्टार हो सकते हैं, हम मीडिया से जुड़े लोग हो सकते हैं, हम क्रिकेटर हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड से, मुख्तलिफ फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन जब देश हित की बात आती है तो सबसे पहले हम भारतीय हैं। उस नाते हमें हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो एक कह सकते हैं दायित्व है, वो निभाना चाहिए। और यहाँ पर बॉलीवुड जो स्टार हैं, बिल्कुल मैं आपसे ये बात जो है इत्तेफाक रखूंगा कि बॉलीवुड स्टार जो है वो कहीं ना कहीं इसमें चूकते हुए नजर आए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर एक ट्वीट नहीं किया तो वो देशभक्त नहीं है। सरहद पार की बात करूंगी। सरहद पार में भी लगातार ये बड़ी चर्चा का विषय बना है कि फवाद खान का एक लंबा चौड़ा पोस्ट आया था, माहिरा खान का आया था, भारत के खिलाफ था, साफ नजर आ रहा था पढ़ने में, और लिखा भी था #पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कायराना हरकत बताई। किसी ने कहा कि बुज़दिल ऐसे वार करते हैं, हानिया आमिर ने ऐसा कहा। लेकिन जब उनकी हम मीडिया को देखते हैं, वहां पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आपने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट तो कर दिया, लेकिन इंडिया का नाम कहीं लिखा ही नहीं है। बिल्कुल वही देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप गुस्सा तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से कर रहे हैं। कल को आपको आना तो यहीं पड़ेगा, काम तो यहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान इंडस्ट्री कितनी छोटी आप जानते हैं, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। भारत जो है, चाहे बॉलीवुड की बात करें या क्रिकेट के लिहाज से बात करें और तमाम चीजों के बारे में बात करें, एक उभरता हुआ मार्केट है। और क्रिकेट और बॉलीवुड तो दुनिया में जाना पहचाना जाता है। चाहे शाहरुख खान की बात की जाए या और भी कुछ स्टार की बात की, अमिताभ बच्चन की बात की जाए, इनकी ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं पहचान है। और अमिताभ बच्चन तो सदी के महानायक हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और देखिए चाहे पाकिस्तानी कलाकारों ने भले ही अपनी आर्मी का सपोर्ट किया हो, अपने देश का सपोर्ट किया हो, लेकिन यहाँ भी लोग ऐसे नहीं है कि किसी ने अपने देश का सपोर्ट ना किया हो। गाये बगाए किसी न किसी चीज के जरिए उन्होंने अपने देश का समर्थन किया है। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर इंसान जो है भारतीय पहले, फिल्म स्टार, क्रिकेटर या और तमाम चीजें वो बाद में। इसीलिए सिर्फ टारगेट करके हम ये नहीं कह सकते कि फिल्म स्टार है, ट्वीट नहीं किया तो ये इनके अंदर देशभक्ति नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। आपने जो बात कही कि आखिर आना तो इनको यही है। जी। सालों पहले जब अटैक हुआ था पहलगाम में, उस पुलवामा अटैक, उस वक्त भी देखा गया था कि पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कला पर क्यों हम बाउंडेशंस लगाए, कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा बड़ा बवाल हुआ था। इस वक्त भी बवाल हुआ है, यूट्यूब चैनल्स बंद हैं, बैन किए गए हैं।
क्या लगता है आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ हालात सुधरेंगे, क्या दोबारा से जनता इन्हें एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि अब धीरे-धीरे कर रही थी, फवाद खान आए ही थे, उनकी फ़िल्में चलने ही वाली थी। देखिए, बिल्कुल, और ये कोई बात अभी की नहीं, लंबे वक़्त से चली आ रही है, जहाँ पर आप देखेंगे पहले के ज़माने में भी ऐसा कहा जाता था कि भई पाकिस्तानी कलाकारों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जब-जब पाकिस्तान की ये कायराना हरकत सामने आई, उसके बाद देखिए देश में एक इमोशन होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्रिकेट और बॉलीवुड जो है वो देश की आत्मा में कहीं न कहीं बसता है, इसीलिए इसको लेकर ज़्यादा इमोशन भी जाग जाता है। आप देखिए क्रिकेट को लेकर हमारे कब से संबंध कहीं न कहीं अलग-थलग है, भारतीय क्रिकेट टीम ने आई थिंक 2007 के बाद से कोई पाकिस्तान का 5-6 के बाद से कोई दौरा नहीं किया है, तो ये बताता है कि भई क्रिकेट का इमोशन है, हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, आपके देश में जाकर। वहीं फिल्मों की बात की जाए तो जाहिर बात है, अगर देश के जो लोग हैं ये इमोशन दिखा रहे हैं कि भाई उनके कलाकारों को यहाँ पर काम का मौका नहीं देना चाहिए, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, इसमें लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ देखिए अंकिता, और जाहिर बात है लोगों के इमोशन की कहीं ना कहीं कदर करनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है पाकिस्तान की, उनको काम की तलाश में यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, इसलिए बॉलीवुड उनको सबसे एक बेहतर स्थान लगता है जहाँ पर उनको मौके भी मिले। आप देखिए तमाम जो एक्टर्स के नाम आपने गिनवाए, तमाम एक्टर के नाम गिने गए, इससे पहले भी हमने देखा बहुत सारे कलाकार इंडिया में आते रहे तो हैं क्या और यहाँ मिलेंगे पर मौके? आगे मिलेंगे देखिए इस बारे बिल्कुल, और अगर दोनों देशों के बीच में संबंध बेहतर रहेंगे, पाकिस्तान जो ये कायराना हरकत करता रहता है बीच में, यहाँ पर आतंकी हमले, वहाँ पर आतंकी हमले, अगर वो अपने इन नापाक इरादों से बाज आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि बॉलीवुड क्या हर जगह उनको मौके मिलते हुए नजर आएंगे। हाँ, लेकिन वही बात है कि आतंकवाद की लिस्ट से पहले नाम वो हटवाए, आतंकवादियों को जी। पहले जेल के अंदर डाले, तभी हम्म, पाकिस्तानी कलाकार भारत में आ सकते हैं। भारत में भी पाकिस्तानी कलाकारों की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, जी। लोग आज भी पाकिस्तानी ड्रामास देख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बार-बार आप वार करते रहेंगे और हम्म। बार-बार हम वार सहते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।